प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन कर दिया, तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर अपना खुद का काम होता है, प्रभु की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यदि वो अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। देखने वाले ये आएंगे, देख कर चले जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, चाय पानी पी लिया जाएगा, सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन यदि बन जाए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 15 नवंबर 2024 को कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि आ रही है। इस दिन शुक्रवार है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, उसको नोट कर लीजिए। एक नारियल होना चाहिए आपके पास, जटा वाला, पानी वाला। आप ध्यान से सुन लीजिए, एक नारियल जटा वाला और पानी वाला, ये एक नारियल आपके पास होना चाहिए। ये नारियल कैसा होता है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये नारियल आपके पास होना चाहिए। एक कलावा आपके पास होना चाहिए, यानी कि मोली का धागा। ये कलावा मोली क्या होता है, ये भी मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। ये धागा आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पीले रंग का थोड़ा सा चंदन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीले रंग का थोड़ा सा चंदन। और एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए। अब ये भोजपत्र क्या होता है? जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां पर आप जाकर बोल दीजिए कि हमें 10 रुपए का भोजपत्र दे दीजिए, वो आपको आसानी से दे देगा। तो 10 रुपए का भोजपत्र भी आप अपने साथ ले आइए। तो ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। आपने कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह कीजिए या शाम को कीजिए, आपकी मर्जी है। तो करना क्या होगा, ये जो भोजपत्र है, इस भोजपत्र पर आपने लिखना है। ये जो पीले रंग का चंदन मैंने आपको बताया है, इसको आप एक कटोरी में डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लीजिए। और एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए और माचिस की तिल्ली पर थोड़ा सा कॉटन आप लगा लीजिए, यानी कि जो रुई होती है, जिसकी सहायता हम बत्ती बनाते हैं, तो थोड़ी सी रुई आप इसके ऊपर लपेट लीजिए। और इसके साथ आपने भोजपत्र पर लिखना है पीले रंग की चंदन की सहायता से। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद बच्चे का नाम लिखना है, यानी कि जिस भी बच्चे की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो उस बच्चे का नाम, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, तो उस बच्चे का नाम आपने लिखना है। और नीचे लिखनी है उसकी उम्र। वर्तमान समय में जो उम्र लगी हुई है उतनी उम्र यहां पर लिख देनी है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है, 26वें साल में चला हुआ है, तो 26 साल लिखना है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चला हुआ है, तो 31 साल लिखना है। तो इस प्रकार से यहां पर आपने उम्र लिखनी है। सबसे पहले लिखा शुभ विवाह, उसके नीचे लिखा बच्चे का नाम और उसके नीचे लिखी बच्चे की उम्र। ये सब आपने लिख लिया। आप इसको हवा में एक बार सुखा लीजिए, इसको फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद ये नारियल लेना है और ये भोजपत्र जिसके ऊपर आपने लिखा है, ये नारियल पर रखकर ऊपर से कलावा आपने लपेट देना है। यानी कि ये भोजपत्र नारियल
पर आपने लगा देना है और ऊपर से ये जो कलाव यानी कि जो मोली का धागा है ये आपने लपेट देना है, ताकि ये जो भोजपत्र है ये अच्छे से नारियल पर लगा रहे। तो इस प्रकार से ये जो कलावा आप लपेटोगे ये आपने 7 बार लपेटना है। एक बार लपेटा, अपनी मनोकामना बोल दी, फिर एक बार लपेटा, फिर अपनी मनोकामना बोल दी, फिर एक बार लपेटा, फिर अपनी मनोकामना बोल दी। इस प्रकार से 7 बार लपेटना है, 7 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना क्या? मेरे बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, मेरे बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, जिसकी भी शादी के लिए आप कर रहे हैं उसकी जल्दी शादी हो जाए। इस प्रकार से अपने मन ही मन में बोलना है और 7 बार इस कलावे को नारियल के ऊपर लपेट देना है। ये भोजपत्र नारियल पर ही आपने कलावे की सहायता से बांध देना है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से लपेटना है? नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना सा आपने कर लिया। इतना सब करने के बाद अब ये नारियल उस बच्चे के माथे से आप एक बार छुआ लीजिए जिसके लिए ये आप उपाय कर रहे हैं, यदि घर में है तो। यदि घर में नहीं है तो फिर उसका नाम और उसका गोत्र अपने मन ही मन में बोल लीजिए और अपने दोनों हाथों में नारियल को पकड़कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, जल्दी शादी होने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। इतना सब करने के बाद आपने इस नारियल को लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है। आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो सकता है, उस शिव मंदिर में आप चले जाइए और शिव मंदिर में जहां पर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो वहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आप बहुत सारे जानते होंगे कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। यदि नहीं भी जानते हैं तो स्क्रीन पर फोटो दिखा देता हूं। ये जो तीर का निशान जहां पर लग रहा है, ये यहाँ पर एक जो मोटी सी लाइन बनी हुई है, ये अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए अशोक सुंदरी पर इस नारियल को रख देना है और फिर से माँ पार्वती से, अशोक सुंदरी से और शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद अपने घर को चले आना है। तो कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि के दिन ये उपाय आपने करना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। आप करोगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये वीडियो मैंने जल्दी में बनाई है, मतलब मैंने बहुत फास्ट बोला है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की शिकायत रहती है कि पंडित जी आप वीडियो को बहुत लंबा कर देते हो, समय बहुत लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बोला है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आती है वीडियो तो एक बार दोबारा से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हो। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।